बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। राजधानी दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और राजधानी दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि नितिन नबीन, जिन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श राजधानी दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं नितिन नबीन से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करने के लिए बीजेपी मुख्यालय में जो है पहुंचे हैं सीएम। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर सुबह से ही अगर हम बात करें नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है और अलग अलग राज्यों के जो सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी लगातार जो दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नव नियुक्त किए गए हैं नितिन नबीन, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नितिन नबीन को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, एक युवा चेहरे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, सेकंड जो लीडरशिप होती है उसको तैयार करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को सीधे तौर पर जो है मिल रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिहाज से तैयारियां कर रही है और निश्चित तौर पर तमाम अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और इसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल स्पर्श तस्वीरों के जरिए दिखाएं क्या माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बना हुआ है, क्योंकि नितिन नबीन ने हाल ही में इस पद को संभाला है, पदभार ग्रहण किया है, तो निश्चित रूप से कई लोगों की भीड़ वहां पर जमा है जो उनको शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए वहां पर पहुंचे और अब सीएम सैनी भी आज वहां आए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें सुबह से ही नितिन नबीन चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद है और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, नेता भी लगातार उनसे जो मुलाकातें हैं वो जो है कर रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला लगातार नितिन नबीन को मिल रहा है। तस्वीरें अगर हम दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर ये जो लॉबी है वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो मौजूद देखने को मिलते हुए जो है सामने दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से चूंकि कल ही जो है नवनियुक्त किया गया है नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमने देखा कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर उसके अलावा जो जेपी नड्डा थे कुर्सी पर बैठाते हुए नितिन नबीन को जो है नजर आए थे। और एक जिस तरीके से सत्ता और जो संगठन होता है उसका तालमेल जो बनाने की कोशिश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है नितिन नबीन के तौर पर की गई है कि आने वाले समय में नितिन नबीन जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से बधाइयों का सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है वो बता रहा है कि किस तरीके से अहम जो पद है वो कहीं ना कहीं जो नितिन नबीन है उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम इस तरीके से गाड़ियों का भी काफिला दिखाएं उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम जो हाई प्रोफाइल नेता है जिसमें कई जो राज्यों के सांसद हैं वो लगातार नितिन नबीन से मुलाकात कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर वो भी आपसे कुछ देर पहले नितिन नबीन से मुलाकात करके निकले थे। तो फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी नितिन नबीन से मिल रहे हैं। और एक सिमिलैरिटी की अगर बात करें, एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से हरियाणा में जीत जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में मिलती हुई नजर आई थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक अहम रोल जो है जीत को लेकर जो है निभाने का काम नितिन नबीन की तरफ से जो है किया गया था। तो कई सिमिलैरिटीज है और बधाई देने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तर्ज पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नितिन नबीन को बकौर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बनने पर जो है बधाई देने जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल तमाम सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं नितिन नवीन को बधाई देने के, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं। स्पर्श, नितिन नवीन को अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और अब अंदाजा इस तरह से लग रहा है कि नितिन नवीन को ही शायद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकती है, क्योंकि नितिन नवीन एक युवा चेहरा है। युवा फैक्टर बीजेपी में काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, चल रहा है, और फिर उसके बाद जो संगठन में उनका अनुभव है वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल देखिए, जो बड़ा सवाल है वो यही कि कौन जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हालांकि परिपाटी यही रही है कि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है बाद में उसी को जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो है काम करती है। हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, जनवरी के बाद यानी जो मकर संक्रांति होती है उसके बाद में औपचारिक रूप से नितिन नवीन को जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती नजर आएगी, और फरवरी या मार्च में जो बैठकें होती हैं वो होती हुई नजर आएगी। और एक सर्वसम्मति से जो है हो सकता है कि मार्च के अंतिम महीने में नितिन नवीन को जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुन लिया जाए। और जिस प्रकार से अनुभव उनके पास में है, 5 बार से वो लगातार विधायक बन रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी वो जो है मौजूद थे, और उसके साथ साथ संगठन का अनुभव जिस तरीके से कई राज्यों में उनको जो है बतौर जो पर्यवेक्षक है, प्रभारी है, वो जो है बनाया गया। तो सत्ता और संगठन का एक जो अनुभव है वो उनके पास में सीधे तौर पर देखने को मिलता है, और इसी लिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो सेकेंड लाइन लीडरशिप होती है उसको तैयार करने के लिए नितिन नवीन पर जो सीधे तौर पर भरोसा है वो जताया है। स्पर्श, फिलहाल कोई अपडेट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर है? वो बीजेपी हेडक्वार्टर तो पहुंच चुके हैं, मुलाकात उनकी चल रही है नितिन नवीन के साथ, या मुलाकात हो चुकी है? फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो मुलाकात है नितिन नवीन के साथ में चल रही है। निश्चित तौर पर जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो अनुभव साझा किए जाते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां पर जो भूमिका जो है नेताओं की देखने को मिलती हुई नजर आती है, या फिर किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो कार्य है वो देखने को मिलता नजर आ सकता है। हरियाणा के संदर्भ में अगर इसको जोड़कर देखें तो आने वाले समय में हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जो बदलाव है वो लगातार संभव जो है या फिर संभावना है उसकी बनी हुई है बदलाव को लेकर। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो नितिन नवीन से इस दौरान मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कई प्रकार की संभावना होती है जिसमें राजनीति को लेकर जो चर्चा है वो सीधे तौर पर जो है फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी नितिन नवीन के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ फिलहाल चल रही है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं नितिन नवीन से खासतौर पर मुलाकात करने के लिए, और जो नियुक्ति उनकी हुई है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उसके लिए बधाई देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी आज दिल्ली पहुंचे हैं।